दुनिया की तारीख में चंद वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने वक़्त को बदल दिया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह बन गए। इनमें सबसे अजीम और इबरतनाक वाक़या वो है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बादशाह नमरूद के दरमियान पेश आया। एक ऐसा मुनाजरा जो तौहीद और शिर्क, हक और बातिल की वाजह जंग है। नमरूद दुनिया का वो पहला हुक्मरान था जिसने किब्रियाई और खुदाई का दावा किया। अब से इस दुनिया का खुदा मैं हूँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम नबी थे जिन्होंने उस वक़्त के सबसे बड़े जालिम के सामने कलिमा ए हक बुलंद किया। आज की इस वीडियो में हम इस अजीम वाक़या को कुरान, हदीस और मोतबर तारीख़ी किताबों की रोशनी में आसान अंदाज में समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कदीम ज़माने के इराक़ यानी मेसोपोटामिया की सरज़मीन पर नज़र डालते हैं तो हमें एक ऐसी सल्तनत नज़र आती है जो अपनी ताकत और दबदबे में बेमिसाल थी। ये बाबिल यानी बेबीलोन का शहर था जहां नमरूद बिन कनान की हुकूमत थी। नमरूद दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने न सिर्फ अपने सर पर शाही ताज सजाया बल्कि खुल्लम खुल्ला अपनी खुदाई का ऐलान कर दिया। उसका तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि उसने समझा कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस किया जिन्होंने अपनी अकल, दलील और मोजज़ात से नमरूद के इक़्तिदार की बुनियादें हिला दी। इस रिपोर्ट का मकसद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उन गोशों को उजागर करना है जो नमरूद के साथ उनके मुनाजरे, आग के अजीम मोजिज़े और नमरूद की बेटी के ईमान लाने से मुतल्लिक है। नमरूद बिन कनान बिन कूश बिन हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम उस अजीम सल्तनत का बानी था जो मेसोपोटामिया मौजूदा इराक़न के इलाके में कायम थी। तारीख़ इस्लामी के मुताबिक नमरूद दुनिया के उन 4 बादशाहों में शामिल था जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन बादशाहों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन शामिल हैं, जबकि काफिर बादशाहों में नमरूद और बख्ते नसर का नाम आता है। नमरूद का दौरे हुकूमत उस वक्त के हिसाब से इंतहाई तवील था। कुछ रिवायात के मुताबिक उसने 400 साल तक दुनिया पर हुकूमत की, जबकि कुछ मुअर्रिखीन इसे 1000 साल तक भी बताते हैं। ये तवील इक़्तिदार और बेपनाह दौलत ही उसके तकब्बुर का सबब बनी। उसने पहली बार अपने सर पर सोने का ताज रखा और दुनिया के सामने खुदाई का दावा कर दिया। उसका इक़्तिदार इतना वसीअ था कि दुनिया के 7 अकलीम उसके ज़ेरे नगीन थे। उसने टावर ऑफ बैबल यानी बाबिल का मीनार तामीर करवाया ताकि वो आसमान पर हमला कर सके और नऊज़ुबिल्लाह खुदा का मुकाबला कर सके। नमरूद ने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए इक्तिसादी निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने दुनिया भर के खुराकी ज़खायर पर कब्जा कर लिया था और सिर्फ उन्हीं लोगों को गल्ला दिया करता था जो उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। ये एक ऐसी इक्तिसादी दहशतगर्दी थी जिसके जरिए वो लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश करता था। जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी थी, नमरूद के नुजूमियों और सितारा शनासों ने ये खौफनाक पेशगोई की थी कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत और खुदाई के खात्मे का सबब बनेगा। इस खौफ के पेश ए नज़र नमरूद ने उस साल पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला की तदबीर सबसे बेहतर होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक गहार में छुपाकर पैदा किया और वहीं उनकी परवरिश फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें अक्ल ओ शूर और तौहीद की रोशनी से नवाजा गया। उन्होंने देखा कि उनके वालिद आज़र और उनकी पूरी कौम पत्थर के बुतों की परस्तिश कर रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और मोहब्बत के साथ अपने वालिद को समझाया कि ये बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज़र और नमरूद की कौम अपनी जिद पर कायम रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो अपनी कौम को उनके खुदाओं की बेबसी का अमली सबूत दिखाएंगे। एक त्योहार के मौके पर जब पूरी कौम शहर से बाहर जश्न मनाने गई हुई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीमारी का बहाना बनाकर जाने से माजरत की। जब शहर खाली हो गया तो वो उनके सबसे बड़े बुतखाने में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि बुतों के सामने मज़ेदार खाने और मिठाइयाँ रखी हुई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तंजन उन बुतों से पूछा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और तमाम छोटे बुतों को पाश पाश कर दिया, लेकिन सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और उन्होंने अपने खुदाओं का ये हाल देखा तो वो चिल्लाने लगे। लोग जानते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के खिलाफ बातें करते थे, लिहाजा उन्हें पकड़कर नमरूद के दरबार में पेश किया गया। नमरूद के सामने जब उनसे पूछा गया, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से जवाब दिया, इनके बड़े से पूछो अगर ये बोलता है। इस जवाब ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये पत्थर की मूरतें बोल नहीं सकती, मगर उनकी अना ने उन्हें हक तस्लीम करने से रोक दिया। नमरूद ने जब देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके मजहब की बुनियादें हिला दी हैं तो उसने उन्हें मबाहिस में हराने के लिए अपने दरबार में एक बड़ा मुनाजरा बुलाया।
बुलाया। ये मुनाजरा कुरान करीम की सूरतुल बकरा आयत 258 में तफसील से बयान किया गया है। मुनाजरे के आगाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की दलील पेश करते हुए फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने इंतहाई अहमकाना और मुतकब्बिराना जवाब दिया, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक शख्स जो कत्ल का मुस्तहिक था उसे रिहा कर दिया और एक बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया और दावा किया कि मैंने एक को मौत दी और दूसरे को जिंदगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और अवाम को धोखा दे रहा है। उन्होंने उसकी इस बेवकूफ़ी का पर्दा चाक करने के लिए ऐसी दलील दी जिसका कोई रद्द नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये ऐसी दलील थी जिसने नमरूद के होश उड़ा दिए। वो बादशाह जो दुनिया पर हुकूमत का दावा करता था, एक सूरज की गर्दिश बदलने के चैलेंज पर गूंग यानी खामोश हो गया। कुरान इस मंजर को यूं बयान फरमाता है, काफिर मबहूत हो गया और अल्लाह जालिमों को रास्ता नहीं दिखाता। मुनाजरे में शिकस्त खाने के बाद नमरूद और उसके दरबारियों ने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा दी जाए जो हमेशा के लिए एक निशान इबरत बन जाए। उन्होंने उन्हें जिंदा जलाने का फैसला किया ताकि उनके खुदाओं का इंतकाम लिया जा सके। एक वसीया मैदान में आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया गया। रिवायत के मुताबिक पूरी कौम ने इसमें हिस्सा लिया, यहाँ तक कि बीमार औरतें मन्नत मानती थी कि अगर वो ठीक हो गईं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां लाएंगी। कई महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं और जब उनका पहाड़ खड़ा हो गया तो उन्हें आग लगा दी गई। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मीलों तक उसकी तपिश महसूस होती थी। परिंदे उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। अगर कोई परिंदा ऊपर से गुजरता तो वो जलकर राख हो जाता। इतनी बड़ी आग में किसी इंसान को हाथ से फेंकना नामुमकिन था। इस मौके पर शैतान इब्लीस इंसान की शक्ल में आया और उसने नमरूद को मंजनीका बनाने का तरीका सिखाया ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर फेंका जाने लगा तो उनके हाथ और पांव बांध दिए गए थे। उस वक्त उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये कलिमात कहे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे और आग की तरफ जा रहे थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास हाजिर हुए और पूछा, है इब्राहीम, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा रब मेरे हाल को जानता है और वही मेरे लिए काफी है। ये तवक्कुल की वो इंतहा थी जिसने कानून फितरत को बदल कर रख दिया। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। कुरान मजीद में अल्लाह ने सिर्फ ठंडी हो जा नहीं फरमाया बल्कि सलामती वाली व सलामा भी फरमाया। उलमा ए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर अल्लाह सिर्फ ठंडी होने का हुक्म देता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर्दी से शहीद हो जाते, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग एक हसीन बाग और गुलजार बन गई। जहाँ जहन्नम जैसी लपटें थीं वहाँ ठंडक, चश्मे और फूल खिल गए। इस अजीम वाक़ये में जानवरों ने भी अपना अहम किरदार अदा किया जो हमें सिखाता है कि अल्लाह की हर मखलूकन हक और बातिल के दरमियान फर्कन करती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जानवरों के किरदार की बुनियाद पर उनके बारे में खास शरई अहकामात बयान फरमाए हैं। हदीस मुबारका में आता है कि जब तमाम मखलूकन आग बुझाने की कोशिश कर रही थी तो छिपकली वह इकलौता जानवर था जो आग को मजीद भड़काने के लिए उस पर फूंके मार रहा था। अगरचे एक छोटी सी छिपकली की फूंक से इतनी बड़ी आग पर कोई असर नहीं पड़ सकता था, लेकिन उसकी उस नियत ने उसे फुवैसिक यानी बदखसलत जानवर बना दिया। इसी वजह से इस्लाम में छिपकली को मारने का हुक्म दिया गया है और इसे सवाब का काम करार दिया गया है। इसके बरक्स मेंढक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने मुंह में पानी भरकर उस अजीम आग पर डालने की कोशिश की। उसने ये सोचा कि चाहे मेरा पानी कम ही क्यों ना हो मगर मेरा नाम तो आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला को मेंढक की ये अदा इतनी पसंद आई कि उसकी तस्बीह को कबूल किया गया और मेंढक को मारने से सख्ती के साथ मना किया गया। नमरूद की बेटी, जिसका नाम रिवायत में रूदह या राजा बताया गया है, वह उस मीनार पर मौजूद थी जहाँ से नमरूद और उसके दरबारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलने का तमाशा देख रहे थे। जब रूदह ने देखा कि लाखों मन लकड़ियों की आग के दरमियान इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ एक हसीन तख्त पर बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ फूल खिले हुए हैं तो उसकी अक्ल हैरत में पड़ गई। उसने मीनार से जोर से पुकारा, ए इब्राहीम, ये क्या माजरा है? ये आग आपको क्यों नहीं जलाती? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के दरमियान से जवाब दिया, ए रूदह, मेरे दिल में अल्लाह की मारिफत और ईमान है और जिसके दिल में अल्लाह का सच्चा ईमान हो दुनिया की कोई आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नमरूद की बेटी ने पूछा, क्या मैं भी वहाँ आ सकती हूँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अगर तू कलिमा पढ़ ले तो तू भी हमारे पास आ सकती है। रूदह ने बगैर किसी डर और झिझक के कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, और उस अजीम आग में छलांग लगा दी। नमरूद और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए कि आग ने उस लड़की को भी कुछ न कहा। वह पूरी सलामती के साथ चलती हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और वहां अपने
ईमान की तस्दीद की। जब रूदह आग से निकलकर वापस गई और अपने बाप को झुठलाया तो नमरूद आग बगूला हो गया। उसने अपनी बेटी को शदीद अजियतें दी। उसने उसे तपते हुए सहारा में धूप में लिटाया और उसके हाथों और पाँव में लोहे की मेखें ठोंक दी ताकि वह अपना ईमान छोड़ दे, मगर वह साबित कदम रही। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस मखसूस कनीज यानी रूदह को वहां से निकालकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दें। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे तंदुरुस्त किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मदान से कर दी, जो सारा और हाजिरा के अलावा उनकी तीसरी बीवी कंतूरा से थे। ये दुनिया और आखिरत की इज्जत उसे सिर्फ सच्चा ईमान लाने की वजह से मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान सिर्फ मुनाजरे और आग का वाकया ही नहीं हुआ, बल्कि एक इक्तिसादी मोजज़ा भी पेश आया। नमरूद ने दुनिया भर के गल्ले पर कब्जा कर रखा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गल्ला लेने गए तो नमरूद ने कहा, पहले मुझे खुदा मानो फिर गल्ला मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और खाली हाथ वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि घर वाले गल्ले का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने एक मिट्टी के टीलों से अपने थैले रेत से भर लिए ताकि उनके साथियों को मायूसी न हो। जब वे घर पहुंचे और थक कर सो गए तो उनके जाने के बाद उनकी बीवी सीधा सारा अलैहिस्सलाम ने थैले खोले। अल्लाह की कुदरत से वह रेत बेहतरीन आटे में बदल चुकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेहतरीन रोटियां पकती देखी तो पूछा, ये कहाँ से आया? सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वही है जो आप लाए थे। अल्लाह ताला ने नमरूद को बार बार हिदायत का मौका दिया। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने एक फरिश्ते को 3 बार नमरूद के पास भेजकर तौबा की दावत दी, लेकिन उसने हर बार इनकार किया और कहा, क्या दुनिया में मेरे अलावा कोई और खुदा है? आखिर में उसने चैलेंज किया, अपने लश्कर को बुलाओ, मैं अपना लश्कर लाता हूँ। नमरूद ने अपने लाखों का लश्कर इकट्ठा किया जो हथियारों से लैस था। अल्लाह ने उसके मुकाबले में मच्छरों का एक अजीम लश्कर भेजा। ये मच्छर इतनी बड़ी तादाद में थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को छुपा दिया और दिन में अंधेरा हो गया। इन मच्छरों ने नमरूद के लश्कर पर हमला किया। उन्होंने सिपाहियों का मांस और खून पी लिया, यहाँ तक कि वह लश्कर सिर्फ हड्डियों का ढेर बन गया। लाखों के लश्कर में से नमरूद को अल्लाह ने एक निशानी बनाने के लिए छोड़ दिया। एक मच्छर जो लंगड़ा था और उसका एक पर खराब था, वह नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। यह मच्छर जब उसके दिमाग की झिल्ली को काटता तो नमरूद को ऐसी शिद्दत की तकलीफ होती कि वह पागल हो जाता। नमरूद ने जितने साल तकबूर और जुल्म किया था, 400 साल, अल्लाह ने उसे उतने ही साल एक मच्छर के जरिए अजाब में मुब्तला रखा। उसका वक्त यही था कि उसके सिर पर जूते, हथौड़े या मोटी लकड़ियां मारी जाए। उसने इस काम के लिए तनख्वाहदार मुलाजिम रखे थे जो दिन रात उसके सिर पर चप्पलें और हथौड़े मारते। नमरूद का हाल यह था कि जो व्यक्ति उसे सबसे जोर से जूता मारता वह उसे अपना सबसे बड़ा खैर ख्वाह समझता। आखिर में उसका सिर फट गया और वह निहायत जिल्लत के साथ हताहत हुआ। इस पूरे वाकये का जायजा लेने से हमें कुछ अहम नुक्ते मालूम होते हैं जो हर दौर के लिए सबक है। नीचे दिए गए तालिके में हक और बातिल के मुकाबले का तज़किया पेश किया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी का यह वाकया हमें सिखाता है कि जब इंसान सच्चा ईमान ले आए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हक के रास्ते में मुश्किलें आती हैं जैसे रूदह पर आईं, लेकिन अल्लाह आखिर में अपने बंदों को कामयाबी अता फरमाता है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा बादशाह क्यों न बन जाए, अल्लाह के सामने वह एक मच्छर के बराबर भी नहीं है। रज़्क़ नमरूद के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है जो रेत को भी आटे में बदल सकता है। नाज़रीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं है बल्कि यह हमारे लिए एक आईना है। आज भी हमारे सामने नमरूद की शक्ल में बातिल ताकतें मौजूद हैं, लेकिन हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा तौकल पैदा करने की ज़रूरत है। नमरूद की बेटी रूदह का ईमान हमें यह सबक देता है कि ख़ानदान और दबदबा सब कुछ नहीं होता, असल चीज़ सच्चा ईमान है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह तहरीकी रिपोर्ट और ईमान फरोज़ वाकया पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और इस्लामी तारीख की वीडियो मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन। शुक्रिया।